राजनीति में सकारात्मक कार्य और समस्याओं के समाधान के लिए किए गए प्रयास सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास की नींव रखते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये प्रयास लीडरशिप और वोटर के बीच के विश्वास का आधार बनता है। और अगर इस विश्वास का पात्र महिला वोटर हो तो ये राजनीति को घर से बूथ तक ले जाता है। यही विश्वास पिछले 11 वर्षों में मैंने तमाम चुनाव की रिपोर्टिंग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और महिला वोटर के बीच लगातार बढ़ते हुए देखा है और रिपोर्ट भी किया है। 2019 की विजय के बाद मोदी और महिला वोटर के बीच इस विश्वास की डोर के फिनोमेना ने मुझे 2024 तक दर्शन दिए और दे रहा है। गर्व की अनुभूति होती है जब इस जेंडर ट्रस्ट को बार बार धरातल पर परखा जाता है और हर बार ये डोर मोदी द्वारा किए गए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्पावरमेंट के कारण मजबूत होती जाती है। कोई मोदी को गाली दे या उनकी स्वर्गीय माता जी को, ये विश्वास की डोर मोदी की या भारत की हर लड़ाई में एक अटूट रस्सी का कार्य करती है। इसका असर ऐसा है कि मोदी के लिए जो व्यक्तिगत होता है वो मोदी सपोर्टिंग विमेन के लिए व्यक्तिगत बन जाता है और जहां संदर्भ देश का हो ये व्यक्तिगत रूप ले लेता है। मोदी के द्वारा बहुत सोचे समझे गए माँ, बेटी, बहन, बेन, दीदी के मोतियों को वामपंथी वैचारिक तराजू में तोलते रह जाते हैं और उतने में अपने द्वारा किए गए महिला उत्थान और विकास के पुष्पों की विजय माला पहनकर मोदी जी विक्ट्री परेड पर चुनाव गर्वित सवारी करते दिखाई देते हैं। Let's take a look more east than east in Bihar. I am referring to Assam, which just as Bihar, under the leadership of PM Modi, is witnessing reflections of politics aligning to the welfare of women, being steered by Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma. Inspired by the women-centered work of CM Modi in Gujarat is PM Modi in Delhi. And inspired by PM Modi in Delhi are CMs of BJP-led NDA ruled states. Among them is CM Himanta Biswa Sarma, who is not only heading a mission to conserve and preserve indigenous culture of Assam, the lifeline of which is Nari Shakti, but also delivering a strong push for women-led development through strengthening grassroots entrepreneurship in the state. Reports point that in August, Sarma dispersed checks of Rs 10,000 each to more than 37,000 self-help group women under the state's flagship Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhiyan. In addition to that, he is on a drive to distribute seed funds to women in the state to help them start their entrepreneurial journey with the target of making the initiative reach 35 lakh women entrepreneurs, which will translate to 35 lakh opportunities and immense possibilities in different parts of Assam.